हेलो, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज का जो टॉपिक है ऐसे वर्ड्स जिनका उच्चारण तो सेम होता है लेकिन मीनिंग अलग अलग होता है। इसमें जो है सबसे पहले एक्सेप्ट मीन्स स्वीकार करना। एक एक्सेप्ट होता है, दूसरा EX के साथ, इसका मतलब होता है के सिवा। जो एक्सेप्ट पहले वाला है इसमें ACCEPT, इसका मतलब है स्वीकार करना। दूसरा है EXCEPT तो दोनों में सेम ही है, लेकिन फर्स्ट में जो है इसमें AC आता है, ACCEPT, इसमें EXCEPT। तो पहले का मतलब स्वीकार करना। इसका जो सेंटेंस कैसे बनाएंगे, शी कैनॉट एक्सेप्ट दिस गिफ्ट, वो ये वाला गिफ्ट स्वीकार नहीं कर सकती। दूसरा है एक्सेप्ट जो है EXCEPT, इसका मतलब है के सिवा। इसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे, एवरीवन वाज प्रेजेंट इन दिस क्लास एक्सेप्ट यू, तुम्हारे बिना इस क्लास में सभी प्रेजेंट थे। दूसरा जो है ऑलरेडी, ALLREADY, इसमें जो है दूसरा जो है ऑलरेडी ALREADY। तो इसमें जो स्पेलिंग है सिर्फ इसमें ALL से शुरू होता है, दूसरे में AL से शुरू होता है। तो जो ऑलरेडी ALL से जो है ऑलरेडी, इसका मतलब है सभी तैयार। इसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे, दे वर ऑल रेडी टू वेलकम CM, वो CM का वेलकम करने के लिए सारे तैयार थे। दूसरा जो है ऑलरेडी ALREADY, इसका मतलब है पहले ही। इसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे, आई ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड हिम, मैंने उसको पहले ही सूचित कर दिया था। नेक्स्ट वर्ड्स है एडिशन। एडिशन का मतलब, जो पहले का एडिशन का मतलब है जोड़ना। इसके स्पेलिंग जो है ADD, ऐड से एडिशन बना। तो इसका जो समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐड से एडिशन मीन जोड़ना। जो ऐड से, ऐड का मतलब भी जोड़ना होता है ना, तो एडिशन ADDITION, एडिशन। दूसरा जो है एडिशन, इसका भी प्रोनाउंसिएशन एडिशन ही है। इसका जो है EDITION, एडिशन। इसका मतलब होता है प्रिंटिंग, बुक प्रिंट करना। या फिर इसका जो सेंटेंस पहले वाले का जो है जोड़ना, एडिशन में जोड़ना, इसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे, आई एम टू बाई 2 more copies इन एडिशन टू दिस, मैं 2 और कॉपी खरीदने जा रहा हूँ इसके साथ, इन एडिशन टू दिस। इस ये है ना, इसको मतलब एक कॉपी तो मेरे पास ऑलरेडी है ही है, इसके साथ ही मैं 2 और कॉपियाँ खरीदने जा रहा हूँ। दूसरा है एडिशन, EDITION, इसका मतलब प्रिंटिंग बुक। इसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे, द फर्स्ट एडिशन ऑफ दिस बुक हैज सोल्ड लाइक हॉट केक, हॉट केक की तरह इसका जो पहला एडिशन जो प्रिंट किया गया था हॉट केक की तरह बिक गया। नेक्स्ट जो है एक्सेस, ACCESS, इसका मतलब होता है पहुंच, ACCESS। दूसरा जो एक्सेस है EXCESS, इसका मतलब होता है अधिकता। तो पहले वाला का जो है सेंटेंस कैसे बनाएंगे, पहुंच वाले का, एक्सेस का, नाउ इट इज एवरीवन हैज एन इजी एक्सेस टू CM ऑफ पंजाब, आजकल जो है पंजाब के CM को मिलने के लिए कोई भी जा सकता है।
हर एक की पहुंच है। एक्सेस EXCESS, इसका मतलब अधिकता। इसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे? एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। किसी भी चीज की अधिकता जो होती है वो अच्छी नहीं होती, बुरी होती है। अगला जो है एक्सीड, ACCEDE, इसका मतलब होता है स्वीकार करना। दूसरा जो है इसका वर्ड EXCEED, इसका मतलब बढ़ना होता है। इसको भी प्रोनाउंसिएशन जो है एक्सीड ही करेंगे। तो पहले वाले एक्सीड का जो है मतलब स्वीकार करना, इसका जो है सेंटेंस कैसे बनाएंगे? ही विल नॉट एक्सीड टू योर रिक्वेस्ट, वो आपकी रिक्वेस्ट को स्वीकार नहीं करेगा। दूसरा एक्सीड जो है EXCEED, इसका मतलब बढ़ना या बढ़ाना। राइट एन ऐसे नॉट एक्सीडिंग 300 वर्ड्स, एक ऐसे लिखो जिसका जो है 300 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगला जो वर्ड है आल्टर, ALTER, इसका मतलब बदलना। दूसरा भी वर्ड आल्टर है, ALTER, इसका मतलब होता है बेदी। तो आल्टर का मतलब ALTER, आल्टर का मतलब बदलना। इसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे? यू कैनॉट आल्टर माई ओपिनियन अबाउट हर, उसके बारे में जो मेरा ओपिनियन है, इरादा है, वो आप बदल नहीं सकते। यू कैनॉट आल्टर माई ओपिनियन अबाउट हर। दूसरा अल्टर, ALTER, इसका मतलब बेदी। इसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे? सुभाष चंद्र बोस सैक्रिफाइड एवरीथिंग एट द अल्टर ऑफ फ्रीडम। आज़ादी के लिए सुभाष चंद्र बोस ने अपना सब कुछ ही त्याग दिया था। अगला वर्ड जो है एंटिक, एंटिक इसका मीनिंग होता है अपरिचित। दूसरा एंटिक, इसका मतलब होता है प्राचीन, लेकिन इसके स्पेलिंग जो है पहले वाले के ANTIC, दूसरे के स्पेलिंग जो है ANTIQUE। उच्चारण सेम है, लेकिन इसका जो है पहले वाले का ANTIC अपरिचित। His behavior on yesterday was antic. His behavior on yesterday was antic, मतलब उसका जो कल जो बिहेव था वो अपरिचित था। दूसरा एंटिक, ANTIQUE, इसका मतलब होता है प्राचीन। ही इज फॉन्ड ऑफ कलेक्टिंग एंटिक आइटम्स, वो पुरानियाँ प्राचीन जो आइटम्स है उसको इकट्ठा करने का शौक है। उसको पुरानियाँ आइटम्स जो है उनको इकट्ठा, प्राचीन आइटम्स को इकट्ठा करने का शौक है। नेक्स्ट वर्ड जो है अपोजिट, अपोजिट APPOSITE, इसका मतलब होता है योग्य या प्रॉपर। दूसरा अपोजिट जो है OPPOSITE, इसका मतलब विपरीत होता है। तो पहले वाले का सेंटेंस कैसे बनाएंगे? योग्य का ऑपोजिट योग्य। हिज आर्गुमेंट्स वर नॉट ऑपोजिट टू द सब्जेक्ट, मतलब उसने जो आर्गुमेंट जो कर रहा था उस सब्जेक्ट के मुताबिक नहीं कर रहा था। दूसरा ऑपोजिट OPPOSITE, इसका मतलब होता है विपरीत। इसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे? हिज हाउस इज ऑपोजिट टू द कॉलेज, उसका कॉलेज के अपोजिट में हाउस है, उसका हाउस कॉलेज के अपोजिट में है, सामने है।